नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। इंडिया और चाइना में हमेशा कंपैरिजन्स होता रहता है। हमेशा हम किसी न किसी पैरामीटर पर इंडिया और चाइना को कंपेयर करते हैं। खैर, एक चीज़ जिसमें इंडिया पीछे था अब आगे निकल गया है इंडिया चाइना से, वो है पॉपुलेशन। क्योंकि अभी तक चाइना ही था वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन, अब हम चाइना को भी पीछे धकेल चुके हैं। अब भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री, सबसे आबादी वाला देश बन गया है। ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, इट्स अ डूबियस डिस्टिंक्शन, लेकिन अब जो है तो है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये तो खैर अलग बात हो गई। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली कंपेयर करें, चाहे हम अपने आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, चाहे हम और भी दूसरे टेक्नोलॉजी की बात करें, हम हर बार ये देखते हैं कि हम हमसे कई गुना आगे चाइना है। चाहे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम हमेशा कुछ ना कुछ नए इन्वेंशंस की बातें सुनते रहते हैं कि चाइना ने ये डेवलप कर लिया, चाइना ने ये बना लिया, चाइना ने वो टेस्ट कर लिया, जो आज तक कभी किसी ने नहीं सुना था। राइट। आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो चाइना हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। चाहे हम मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे हम नेवल स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे हम एयर फोर्स की बात करें, हर मामले में चीन हमसे आगे है। और सिर्फ आगे ही नहीं है, कहीं ज़्यादा आगे है। हालांकि इतने होने के बाद भी चीन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इंडिया पर वो चढ़ाई कर दे या इंडिया से सीधा टक्कर ले सके। कारण इंडिया की जो ताकत है वो उसके लोग हैं, उसके आर्मी के जवान हैं, उसके नेवी के ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनके एयर फोर्स के पायलट्स हैं, जो हद से ज़्यादा काबिल हैं, बहुत ज़्यादा काबिल हैं। अब हमने देख ही लिया था कि कैसे भारत के MiG-21 से F-16 को मार गिराया था। अभिनंदन का हमने सब सुना है, सबने देखा था कि कैसे MiG-21 से या MiG-29 जो भी था, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस F-16 को मार गिराया था। नाउ दैट शोज द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कि भले ही हम नंबर में कम हो लेकिन काबिलियत में कम नहीं है। तो वो ताकत हमारी है और ये ताकत चीन भली भांति जानता है कि हो सकता है वो हमारे आर्मी से डबल हो, लेकिन फिर भी हम 2 उनके 4 के बराबर हैं या हम उनसे 4 से भी ज़्यादा के बराबर हैं। कई बारी पिट चुका है चाइना, चाहे वो गलवान हो, सब देख लिया हमने किस तरह से हमने एक कुटाई एक की थी। तो कूद चुका है। भूटान के पास भी जो धूम धड़ाका हुआ था उसमें भी अच्छे से कुटाई की थी, महीनों महीनों तक ये चला था, कुछ हुआ नहीं। तो चीन जानता है कि हो सकता है भले ही नंबर में कम है इंडियंस, लेकिन ताकत में, काबिलियत में हम चीनियों से कम नहीं हैं। और इसी वजह से कभी हिम्मत नहीं करता चाइना बिल्कुल हेड ऑन इंडिया के आने के लिए। लेकिन जो सच्चाई है वो है कि हर मामले में अगर नंबर्स की बात करें तो हमसे कहीं ज़्यादा है। अभी हम एयरफोर्स की बात करें तो अभी हम 5th जनरेशन जेट्स की बातें ही कर रहे हैं। अभी हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या लें। और वहाँ चाइना 200 से ज़्यादा 5th जनरेशन में J-20 लगा कर रखा है, एयरपोर्ट पे खड़े हैं उसके। और अब तो 6th जनरेशन जेट्स पे भी वो काम कर रहा है। तो यहाँ तक आगे बढ़ चुका है चाइना। अगर हम नेवी की बात करें, हम हमेशा यही सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे हम एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, आर्मी की बात करें, हर मामले में अमेरिका की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि चाइनीज़ नेवी अमेरिकन नेवी से भी कहीं ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। जी हाँ, ये सच्चाई है। चाइनीज़ नेवी इज़ फार बिगर दैन दी अमेरिकन नेवी। अमेरिकन नेवी, अगर अमेरिकन फ्लीट की बात करें तो अमेरिका के पास 440 नंबर्स हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, हर चीज़, सब कुछ मिला के, जहाज हैं, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, और तरह तरह के दसियों तरह के जहाज़ होती हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। लेकिन चाइना के पास इससे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। 754, 754। नाउ जस्ट इमेजिन, चाइना 754, USA 440। इंडिया कहाँ है?
हम इंडिया को कैसे भूल सकते हैं, अभी तो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे यूएसए है, थर्ड पर रशिया आता है, हम रशिया को भी कैसे भूल जाए। थर्ड नंबर पे रशिया है, 419 जो नेवल फ्लीट है रशिया का वो 419 है। इंडिया कहाँ पे आता है, इंडिया आता है छठे नंबर पे, 293 है फ्लीट स्ट्रेंथ इंडिया की। तो नंबर 1 पर चाइना 754, यूएसए 440 दूसरे नंबर पे, रशिया 419 तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है 331, फिफ्थ पर है स्वीडन 308 और इंडिया है सिक्स्थ पे 293। अब हमने इतनी बात कर ली, इंडिया की भी बात कर ली, पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा इरिटेंट, सबसे बड़ा दुश्मन। तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान 27वें नंबर पर है, या वे 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 बिहाइंड 27वें नंबर पे आता है, 121 है उसका फ्लीट स्ट्रेंथ है, कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। चाइना के पास भी दो, यहाँ पे हम बराबरी हैं पे हैं, इंडिया और चाइना बराबर हैं। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, चाइना के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इंडिया के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो लियाओनिंग है और शैंडोंग है, और तीसरा अभी अब आ जाएगा, वो अभी सी ट्रायल्स में अभी चल रहा है, तो तीसरा भी रेडी है, ट्रायल्स चल रहे हैं, जब ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे तो वो भी आ जाएगा। तो बहुत जल्दी चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे। अभी इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, जो भी लास्ट ईयर कमीशन हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ के साथ हुआ था, कोई बात नहीं, हम चीन के बराबरी में आ गए थे और बहुत ही एडवांस्ड है विक्रांत, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, वेरी वेल इक्विप्ड। और उसी के लिए अभी बहुत बड़ा डील हुआ था फ्रांस के साथ, मरीन्स, राफेल मरीन्स के लिए डील हुआ था, कुछ 26 राफेल मरीन्स के लिए डील हुआ था, तो ये आकर विक्रमादित्य पर रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ जाएगी विक्रांत की, एक बार राफेल मरीन्स आ जाएंगी विक्रमादित्य के ऊपर। लेकिन यही है 2, तीसरे की अभी बात चल रही है, सोचा जा रहा है कि बनाया जाए नहीं बनाया जाए, तो अभी कितने साल लगेंगे मालूम नहीं। तो इस मामले में भी चाइना एज ऑन डेट तो 2 है, लेकिन तीसरा कभी भी आ सकता है, सी ट्रायल्स चल रहा है, और चौथा बन रहा है, फोर्थ इज अंडर कंस्ट्रक्शन, फूजियान, ये टाइप 004 इसको बोलते हैं, फूजियान टाइप 004, ये बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा ये। तो एक अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी जाहिर सी बात है, ये भी आ ही जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब चाइना के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे और इंडिया के पास सिर्फ 2 होंगे, तो अब उस समय इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, और फिर उस समय हमारी सांसें फूलने लगेंगी, हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट लेगी सोचने की क्या करें, खुद बनाए, यहाँ पे हम अटक जाते हैं चाइनीज स्पीड के आगे। कोई बात नहीं, अब हम और आप क्या ही कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट जो करेगी सो हमें देखना होगा। तो अगर हम फ्लीट स्ट्रेंथ की बात करें, तो कहाँ 293 इंडिया और कहाँ चाइना 754, कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज की डेट में चाइना, और अमेरिका से भी आगे, राइट। अमेरिकन स्ट्रेंथ को हम सबसे ज़्यादा समझते हैं हर मामले में, लेकिन नेवी में तो अमेरिका से भी कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है, और वो कहीं ज़्यादा 440 अमेरिका और 754 चाइना, तो कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। और जिस ब्रेकनेक स्पीड के साथ चाइना काम करता है, क्योंकि वहाँ पे रेड टेप नहीं है, वहाँ पे ये नौकरशाही नहीं है कि अटक गया, इसकी चल रही है उसकी चल रही है, डिसाइड कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी ने, डिसाइड कर लिया तो कर लिया, दैट्स इट। अब और कुछ नहीं सोचना, कोई इस पर उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई इसको खींचने वाला नहीं है, कोई इस पर कमेंट्स करने वाला नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। तो एक बार डिसीजन ले लिया गया, वर्क विल स्टार्ट, और वर्क विल स्टार्ट तो इतने तेज़ी से काम होता है, इतना तेज़ी से काम होता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आज की डेट में अगर इंडिया और चाइना एक साथ, फॉर एग्जांपल इस 1 दिसंबर से या 1 जनवरी 2026 से अगर इंडिया और चाइना दोनों अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू करते हैं,
तो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट करियर कहीं ज़्यादा पहले कमीशन हो जाएगी इंडियन एयरक्राफ्ट करियर से, ये मानी हुई बात है। ये स्पीड है चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन का, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं चाइनीज़, पागलों की तरह काम करते हैं। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अभी हम जद्दोजहद में ही लगे हुए हैं। अभी हमारा इंडियन एयरफोर्स भी बहुत ज़्यादा मार खा रहा है, हमारा फ्लीट कम होता चला जा रहा है, स्क्वाड्रंस कम होते जा रहे हैं। कहाँ 42.5 स्क्वाड्रंस का परमिशन है और कहाँ हम आज के डेट में सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस के साथ काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी चिंता है। अभी बहुत बड़ा डील अभी साइन हुआ है 114 राफेल्स के लिए, जो इंडिया में ही मेड इन इंडिया ही बनेगा। 60% उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स लेंगे, तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है एज फार एज मेड इन इंडिया के तहत। तो खैर ऐसा नहीं है कि शुरू हो गया, डील हो गया तो अगले साल आ जाएंगे। इट विल टेक अ लॉट ऑफ ईयर्स टू मटेरियलाइज। लेकिन चलिए, बेटर लेट देन नेवर, काम शुरू तो हुआ। तो 114 राफेल्स भी आ जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। एक बार ये आ जाएंगे तो हमारे इंडियन एयरफोर्स की भी बहुत ताकत बढ़ जाएगी। चलिए, ये तो इंडियन एयरफोर्स की बात है, हम इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं। तो इंडियन नेवी भी ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत बड़े बड़े बजट्स एलोकेट हो रहे हैं। इंडिया इस बात को समझता है। काफ़ी बड़े लेवल पे सबमरीन्स पे भी काम चल रहा है, और भी कई सारे सबमरीन्स हमारी बन रही हैं, बहुत जल्दी कमीशन भी होंगी। चाहे वो डिस्ट्रॉयर्स हों, चाहे फ्रिगेट्स हों, चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शिप्स हैं। बहुत तेज़ी से अभी INS तमल अभी कमीशन हुआ है नेवी में। बहुत बहुत तगड़ा जहाज़ है, तो उससे भी काफ़ी ताकत बढ़ी है। तो आए दिन कोई ना कोई हम न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि आज ये INS आया, आज वो INS आया। तो इंडिया में भी कमीशन हो रही हैं, शिप्स वॉरशिप्स आ रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम कमज़ोर हैं, हम कम हैं, नंबर्स में ज़रूर कम है, लेकिन काबिलियत में कम नहीं है, ताकत में कम नहीं है। तो भले ही 750 नंबर्स हैं चाइना के पास, लेकिन उसके बाद भी हालांकि बहुत ज़्यादा दादागिरी दिखाता है चाइना न समुद्र के अंदर, और बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अब काम चल रहा है, लेट्स सी कि किस तेज़ी के साथ और कितनी जल्दी हम और ज़्यादा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। कायदे से हमें चौथे नंबर पे होना चाहिए, हमें स्वीडन और इंडोनेशिया को पीछे धकेलना चाहिए। बहुत ज़्यादा आगे नहीं, हमसे 293 हम हैं, 308 पे स्वीडन है और 331 पे इंडोनेशिया है। तो उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि अगले कुछ सालों में हम इंडोनेशिया और स्वीडन को पीछे छोड़कर एटलीस्ट चौथे नंबर पे तो आ ही जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो और ये खुशखबरी बहुत जल्दी सुनने को मिले अगले कुछ सालों में। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन हमारी इंडियन नेवी की फ्लीट के बारे में। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हम इस पे और अच्छी खबरें सुनेंगे। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिल लेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।